शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ जो रहमान भी है और रहीम भी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पाकिस्तान पूछता है। अगर आप अपने टेलीविज़न या मोबाइल स्क्रीन पर या टैब की स्क्रीन पर मुझे देख सकते हैं तो आपको रब ताला के हजूर सरबसजूद होना है, शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि मालिक कायनात ने आपको देखने की सलाहियत दी है। आपके हाथ में ये सफ़ेद छड़ी नहीं है, आप इसके मोहताज नहीं हैं। और अगर आपके ये सफ़ेद छड़ी हाथ में है और आप इसके मोहताज हैं, आपको अपने चलने फिरने अपने मामलाते ज़िंदगी के लिए इस सफ़ेद छड़ी की मुआवनत और मदद की ज़रूरत होती है, तो भी आपको रब ताला का शुक्र अदा करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास अगर बिनाई का मसला है तो आपके पास सुनने की सलाहियत है, क्योंकि आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। आज तख्ते लाहौर, पंजाब का दिल, पाकिस्तान की शान, लेकिन बदकिस्मती के साथ ये सफ़ेद छड़ी इस चेयरिंग क्रॉस पर पिछली तकरीबन एक दहाई से ठोकरें खा रही है। ये पंजाब असम्बली के बिल्कुल पेशानी की बात कर रहा हूँ। मैं आपको सामने दिखाऊं तो ये पंजाब असम्बली है, यहाँ पर लेजिस्लेशन की जाती है, यहाँ कानून साजी की जाती है। यहाँ पर बड़े बड़े तुर्रम खां ये दावा करते हैं कि वो इस मखलूक खुदा की मुआवनत और मदद के लिए दिन रात एड़ी चोटी का जोर लगाकर अपनी तमाम कमाल महारत और दानिस्त का इस्तेमाल करते हुए ऐसे कवानीन बनाते हैं जिससे आम आदमी की फलाह मुमकिन हो सके। लेकिन आज मुझे ये बात कह लेने दीजिए कि हमने अपने इन नाबीना अफराद को, असल में ये नाबीना नहीं है, मैं अन्ना तू अन्ना, ये कब नाबीना है? हम अंधे हैं, हम नहीं देख सकते। हमें नज़र नहीं आता कि अगर अल्लाह ताला ने किसी को किसी इम्तिहान से गुजारा है तो इसमें उसकी कोई ख़ता नहीं है, और अगर मुझे और आपको ये इम्तिहान नहीं आया तो इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं है। मुझे नहीं पता कि इसी प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान मैं इस छड़ी का मोहताज हो जाऊँ। आपको नहीं पता कि इसी प्रोग्राम को सुनते सुनते अगले चंद लम्हों में आप इस छड़ी के मोहताज हो जाए और ये आपकी कुल कायनात हो, ये आपके पास हो तो आप ट्रेनिंग के बाद एक महदूद हद तक अपने आप को महफूज अंदाज में लेकर चल सके। और अगर ये ना हो तो नहीं मालूम कहाँ पर ऊंधे मुंह पड़े होंगे। आपके दौलत, पैसे, रिश्तेदार, अजीज़ो क़रीब, आप सबके लिए बोझ हो जाएंगे। लेकिन ये बोझ नहीं है न आप पे न अपने प्यारों पे, बिकॉज इनको चलना आता है, इनको आंखों के बगैर देखना आता है। बदकिस्मती की बात यह है कि नहीं देख पा रही तो मेरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी नहीं देख पा रही। आज मुझे सियासतदानों से कोई शिकवा नहीं है। लेट मी से इट वेरी क्लियरली। क्यों? क्योंकि 2014 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 2018 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 2020 में भी यही ब्यूरोक्रेसी थी, 22, 23, 25 में भी यही ब्यूरोक्रेसी है। सियासतदान बदल रहे हैं। मुझे वो वक्त याद आया जब इन नाबीना अफराद को इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में पनाहगाह में ले जाया गया कि बाहर बहुत ठंड है, आए आपको पनाहगाह में क़याम करवाते हैं, आपको खाना देंगे, आपको हर बेसिक ह्यूमन फैसिलिटी देंगे, सुबह फिर एहतजाज पर आ जाइएगा। और ये गए, फिर सुबह ये वापस नहीं आ सके। क्यों? क्योंकि पनाहगाह के दरवाजे ही नहीं खुल सके। पनाहगाह को बाहर ताले लगा दिए गए, पुलिस की नफरी बिठा दी गई जैसे ये दहशतगर्द हो। और आज 2025 में हर बार की तरह एक बार फिर ये बिनाई के आर्जे का शिकार हमारे भाई सड़कों पर हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये नाबीना है किस काम के? आपकी सोच होगी, आपकी सोच होगी कि ये कितने काम के लोग हैं पूरी दुनिया में, इनसे इस कदर प्रोडक्टिव। अभी आप इनकी तालीम सुनेंगे, आपके तोते उड़ जाएंगे। हमारे पास असेंबलीज में वो लोग बैठे हुए जिनको एक बार कह दिया जाए ना मैथ की 2 डिजिट कैलकुलेशन कह दी जाए तो दाएं बाएं देखते हैं, हाँ केड़ा दसेगा केड़ा दसेगा। एंड दे आर द पीपल
जिन्होंने तालीम के मैदान में हमें और आपको चित की है, हमें और आपको चित करने के बाद आज ये सिर्फ और सिर्फ एक वजह से सड़कों पर हैं, क्योंकि हमारी ब्यूरोक्रेसी नालायक है और वो सियासतदानों को अपनी उंगली पर नचाना खूब जानते हैं। एक के बाद एक सियासी जमात इनकी उंगली पर नाच रही है और मैं इनको मोहताज भी नहीं कहना चाहूँगा, इन पाकिस्तान के हीरोज़ को धोखा देने में अपना किरदार अदा करेंगे। इनसे समझते हैं इनकी कहानी कि अब क्या तकलीफ है, अब क्या बिपता है, क्यों एक बार फिर इस ठंड के मौसम में जब रातें ठंडी हो रही हैं, लिटरली ठंड लगती है, और ये अपने बिस्तर उठाए सड़कों पर बैठे हुए हैं और मॉल रोड पर इन्होंने जुज़वी तौर पर मॉल रोड को बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है सर। अल्लाह ताला। अगर मैं आपको कोनी ना लगाता तो आपको पता चला था कि मैंने माइक आपके सामने किया है? सर वो एक अंदाज़ा या आपके मूवमेंट से अंदाज़ा हुआ है मुझे। अच्छा, आप पार्शली ब्लाइंड है या मुकम्मल? मैं सर टोटली ब्लाइंड हूँ, मुझे NLP का इशू है, इसको नो लाइट परसेप्शन कहते हैं। यानी लाइट नहीं है बिल्कुल भी, आपको नहीं पता चलता? जी सर। क्या नाम है? मैं मोहम्मद समी। मोहम्मद समी कितना पढ़े हुए हो? सर मैं करंटली MPhil फिनिश कर रहा हूँ और मैंने B.Ed ऑनर्स स्पेशल एजुकेशन किया है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, इंटरमीडिएट किया है और बैचलर किया है GC यूनिवर्सिटी से। मैं रावियन हूँ अल्लाह के फजल व करम से। और यार एक बार क्लैपिंग करेंगे सारे, हमारे इस भाई के लिए ताली बनती है यार। और मतलब मुझे समझ नहीं आती कैसे पढ़ लिया भाई, आंखें तो बिनाई का तो मसला है। सर हमारा पढ़ने का एक निज़ाम है मुकम्मल, जिसको स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, बेसिक लेवल पे और हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में हम तमाम तर पब्लिक के साथ वैसे पढ़ते हैं जैसे वो पढ़ते हैं। स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि हमें टेक्नोलॉजी में मदद करते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर हम आज़ादी से यूज़ कर सकते हैं आसानी से, जिस तरह से आम आवाम यूज़ करती है। इतना पढ़ा क्यों है अगर काम नहीं मिलना तो? सर इस उम्मीद और यकीन के साथ कि हमें हमारी गवर्नमेंट कभी ना कभी तो हमारे सरों पे दस्ते शफ़क़त रखेंगी। मैडम मरीम नवाज़ साहिबा वज़ीर आला पंजाब जो इसकी दावेदार हैं कि मैं सबकी माँ हूँ, और हमें भी अपनी माँ से ख़ुसूसी शफ़क़त और निगहबानी की तवक्को उम्मीद है। इसी तवक्को और उम्मीद के साथ हम 2023, 24 और आज 25 में भी इस धरने में इस जो माल रोड चेरिंग क्रॉस है यहाँ पर मौजूद हैं कि कभी ना कभी तो मैडम मरीम नवाज़ साहिबा तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी और वो हमारी ख़ुसूसी शफ़क़त के साथ दादरसी करेंगी। आपको क्या लगता है कि वाकई आवाज़ नहीं पहुँचती? सर जो आप बात कर रहे हैं ना कि ब्यूरोक्रेटिक प्रॉब्लम है, तो हम भी यही समझते हैं कि अगर अक़वाम बाला तक हमारी आवाज़ फ्रीडमली पहुंचाई जाए कि इनका मुतालबा क्या है, क्योंकि हमारा मुतालबा जो है ना वो UNCRPD यूनाइटेड राइट्स ऑन द कमीशन का जो नेशंस की जो एक काउंसिल बनी हुई है, यूनाइटेड नेशंस, हाँ जी यूनाइटेड नेशन की UNCRPD उसको कहते हैं, ठीक है। उसके कन्वेंशन के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एग्रीमेंट है कि इनकी एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन, फैसिलिटेशन और एम्प्लॉयबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। तो इसके तहत PCRDP की एक कौंसल है जिसने इस तमाम तर मामलात को हल करना होता है, लेकिन गुज़श्ता 11 साल से वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर जो इसके दावेदार है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम रहा है। अगर वो कामयाब हो जाए, हम इस बात का इख्तिताम चाहते हैं, हमको खुशी से नहीं आते। हर बार हम जब भी आते हैं तो हमें कहते हैं कि 89 डेज आप ले लें, आप चले जाएं। हम बेरोजगार जब हो गया आपके लिए तो 89 डेज का जो 89 का आंकड़ा ही तो मनूस साबित हो रहा है हर दफा। ये तो सर जब आप 89 का लफ्ज सुनते होंगे आप तो कहते होंगे भाई जी निकल जाओ। नहीं, लेकिन अब हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमें कह रहे हैं कि आप फिट टू वर्क, चूंकि जो सारे लोग हैं वो 12,000 इमदाद ले लें, लेकिन शर्मिंदगी की बात, एम्प्लॉयबिलिटी हम आपको नहीं दे सकते। एम्प्लॉयबिलिटी हम लेंगे और तब तक हम बैठे हैं जब तक हमें ये हमारा मुस्तकिल क्या काम कर सकते हैं आप वो बताएं। मैं एक बात स्पेशलाइजेशन क्या है? कर लूं मैं अपनी बात को कि सर हम एड लें, हम क्या भिखारी हैं? हम तालीम याफ्ता, हुनरमंद और सलाहियत से भरपूर लोग हैं। हम लोग इस कौम के साथ मिलकर शाना बशाना खड़े होकर सिविल रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करना चाहते हैं, लेकिन यार इनके लिए भाई इतना अच्छी मोटिवेशन है, ताली बजाएं यार, अपने साथी को चेयर अप करें। हमने तालीम इस मकसद के लिए हासिल नहीं की कि हम एड लें, हमने तालीम हासिल की है कि हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से अपनी हुनर और तालीमी काबिलियत और सलाहियत के मुताबिक एड लें।
अच्छा, क्या स्किल क्या है वो बताएं हमें। सर मैं सबसे पहले तो कंप्यूटर प्रोफिशेंट हूँ। मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल एजुकेशन से एडवांस कंप्यूटिंग में डिप्लोमा किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है वहाँ से मेरा एक अच्छा खासा मैंने एक्सपीरियंस हासिल किया है 6 मंथ का। वहाँ से भी मैंने कंप्यूटर एक्सपीरियंस का एक डिप्लोमा है मेरे पास। क्या हो? मैं ब्रेल जो हमारा लिटरेसी का एक प्रॉपर सिस्टम है उसमें प्रोफिशेंट हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बीएड ऑनर स्पेशल एजुकेशन मैंने किया हुआ है। मैं एक तालीम याफ्ता फ़र्द हूँ और इसी तरह से हमारे पास वेरी गुड हमारे तमाम तर डेली वेजर्स जो हैं ये हुनरमंद भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं और सलाहियत से भरपूर भी हैं। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। नाम क्या है? अब्दुल शकूर। मुझे शर्मिंदा करें बता के कि आप कितना पढ़े में हैं। सर आपको क्या शर्मिंदा करना है? शर्मिंदा मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि जाहिर है इसी मुआशरे से मेरा ताल्लुक है। नहीं, जो उन ईवानों में बैठे लोग हैं शर्मिंदा तो बेसिकली उन करना है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। गुज़श्ता 78 सालों से वो डिसेबिलिटी के लिए कोई पॉलिसी नहीं दे पाए कि हम लोगों ने कितनी तालीम लेनी है और हमने जो अपनी जॉब है वो कैसे लेनी है। अब इसके लिए कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद कितना पढ़े में ये मैंने बताएं? मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किस चीज में? मैंने एमए स्पेशल एजुकेशन किया हुआ है एमए स्पेशल एजुकेशन। पंजाब यूनिवर्सिटी से। ताली होनी चाहिए भाइयों। हाँ अच्छा। और इसके अलावा मैंने यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी जो है पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने आईटी में डिप्लोमा लिया हुआ है। डिप्लोमा लिया हुआ है? यस। अच्छा, अल्लाह आपको खुश रखे। क्या मांगते हैं? डिमांड क्या है? क्यों सड़क सर, बंद करके बैठ गए आज फिर? पिछले 10 सालों से मैं आप लोगों को सड़कों पे ही देख रहा हूँ, इसी सर, चौक में घूमते फिरते आप नजर आते हैं। आप वजह फरमा रहे हैं। ये सवाल पूछना था आपका गवर्नमेंट से बनता था जो हमसे पूछ रहे हैं। गवर्नमेंट में मुँह ही नहीं लगाती, छोड़ दे। मैं सिंपली ये कहूँगा 2014 से आपको भी नहीं लगाती? हाँ जी। चलो हम एक ही जैसे हैं। 2014 से लेके अब तक हम प्रोटेस्ट करते आ गए हैं। हाँ। लेकिन हमारा एक मुतालबा है जो दरीना मुतालबा है और पूरी ब्लाइंड कम्युनिटी का मुतालबा है, ये पंजाब के ब्लाइंड का मुतालबा है कि जितने भी हमारे डेली वेजेस मुलाजमीन हैं इनको मुस्तकिल किया जाए। इसके लिए 44 डिपार्टमेंट के अंदर सीटें पड़ी हुई हैं 3000 से। अच्छा, मैं अब आपको मजे की बात बताऊं। वैसे मजे से ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। जी। ऑन कैमरा तो वो ये नहीं कहते, लेकिन जब उनसे अलहदा बैठ के बात करते हैं तो वो कहते हैं भाई ये काम ही नहीं कर सकते। अब इसका जवाब दें मुझे। सर ये है कि तो कहते हैं कि काम कराइए। कोई काम लेगा तो काम करेंगे ना। मैं गुज़श्ता 11 साल से स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एज टीचर काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। तो और आप स्पेशल बच्चों को पढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं नबीना बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। वेरी गुड। तो इससे बढ़ के क्या है, अब मेरे पास कंप्यूटर की जो ना वो महारत है, इसके अलावा ब्रेल की महारत है। सो जो हमने किया अपने आप से बढ़ के किया है। यानी ब्लाइंड सॉफ्टवेयर्स हो या फिर ब्रेल की हो या फिर जो भी ब्लाइंड्स को पढ़ाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, उनको तालीम देने के लिए भाई एक बेहतर सिखाने और पढ़ाने वाला ब्लाइंड शख्स ही चाहिए। भाई समझने की कोशिश करें। मैं देखता हूँ, मैं पैदाइशी तौर पर देखता हूँ, मुझे नजर आता है कि इस वक्त सिग्नल पर पीले रंग का सिग्नल चल रहा है तो मुझे वो पीला रंग है, मुझे नहीं पता ये कैसे देखते हैं। भाई एक ब्लाइंड शख्स को सिखाने के लिए इन्हीं की जरूरत है। तो इनके लिए इसका मतलब है कि अगर आपके पास सफिशिएंट चीजें मौजूद हैं तो फिर इसको मानना पड़ेगा कि यू पीपल यूज टू टेल अ लाई। आप लोग झूठ बोल रहे हैं बिकॉज यू वांट टू शेड द बर्डन। और अगर आप इन स्पेशल लोगों से बर्डन शेड करना समझ रहे हैं कि हो जाएगा और कोई फायदा होगा, तो भाई क्या कल हमारे पास इस किस्म के कोई बच्चे नहीं होंगे? उनका मुआविन व मददगार कौन होगा? इन लोगों ने होना था। लेकिन ये तो खुद सड़कों पे बैठे हुए। तो आने वाले जो बच्चे हैं जो इस सिस्टम में ऐड हो रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है, ये सवालिया निशान है। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई क्या हाल है? चले आप बात कर लें। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शहजाद। मोहम्मद शहजाद। कितना पढ़े हुए हो? एफए किया हुआ मैंने। एफए किया हुआ। हाथ मिलाओ, ताली बजाएं भाई अपने दोस्त के लिए। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, जब आपका दोस्त अपनी तालीम का या अपनी स्किल का बताए, आपकी जिम्मेदारी है उसको शाबाश देना। उसकी एक वजह बताऊंगा कि अगर आप अपने साथी को शाबाश नहीं देना सीखेंगे तो मुआशरे में कोई नहीं देगा। ये तमाम लोग बातें करना जानते हैं। जी शहजाद साहब। जी सर, मैंने एफए किया हुआ है और मैं
کین ورکی کا کام کر سکھا سکتا ہوں, چیئرز بنانا. اب تو آپ پارشلی بلائنڈ ہیں کیا؟ جی یعنی آپ مکمل بلائنڈ نہیں ہیں؟ پارشلی بلائنڈ. تو آپ کرسیاں بنانے کی سکل ہے آپ کے جی پاس؟ میرے پاس ہے, تجربہ ہے, 5 سال کا تجربہ ہے میرے پاس. تو یہ کتنے عرصے سے اس پہ کام کر رہے ہیں؟ کرتے ہیں کہیں پہ کام نہیں کرتے؟ اسپیشل ایجوکیشن میں کام کر رہا ہوں. اچھا, اگر آپ کو کہا جائے کہ مارکیٹ میں کہیں آپ کو گورنمنٹ آپ کے لیے کوئی پاسبلٹی ایسی بنائے تو آپ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جی جی انشاءاللہ. پراپر آپ کو ویجز ملے, پراپر تنخواہیں ملے تو, جی یا پراپر معاوضہ ملے تو؟ ایسا ہی ہے. مسائل کیا کیا ہیں وہ بتائیں. مسائل یہ ہے, سب سے بڑا یہی روزگار کا ایشو ہی ہے, ڈیلی بیسس کا. آئے روز ہمارے ساتھ آرڈر ختم ہو جاتے ہیں تو بار بار ہمیں پیچھے جانا. پچھلی دفعہ جب آئے تھے کیا لالی پاپ لے کے گئے تھے, کیا تھا اس کا ٹیسٹ؟ اس کا یہی تھا بس, سہیل شوکت بٹ صاحب نے کہہ دیا تھا انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا. تو وہ سال ہو گیا ہوا ہے, پھر تھوڑا کام ہو گیا؟ بس وہ ہمارا کام ہوتا ہی گیا. ایسا کام ہی ہو گیا. ابھی تک کام مزہ ہی ہم لے رہے ہیں اس کام کا. ہاں ابھی تک میں نے کہا مزہ ہی آ رہا ہے اس کام کا. پنجابی کے اندر لے لیں سواد, وہ سواد ہی لے لے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام زہران خان ہے اور میں پنجاب ڈیلی ویج یونین کا جو ہے جنرل سیکرٹری بھی ہوں. اور سرگودا سے میں بلانگ کرتا ہوں. میری سر گریجویشن تعلیم ہے, میں ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن کنٹینیو کر رہا ہوں. ویری گڈ. اچھا جی, باقی جہاں تک بات ہے, ہم یہ معاملہ سر آپ نے جیسا کہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہم 11 سال تقریباً ہو گئے ہیں کہ ہم اس معاملے کو لے کے چل رہے ہیں. اور 11 سال سے ہمیں یہی لارا رپا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 مہینے کے آرڈر لے کے چلے جائیں. تو میں صرف ایک سوال کرنا چاہوں گا. ہمارے 3 مہینے تو بعد چھٹی, 3 مہینے کے بعد ہم بے روزگار ہو جاتے ہیں, پھر 10 مہینے یا 1 سال بے روزگاری کی زندگی گزار کے دوبارہ سڑکوں پہ آتے ہیں اور پھر 3 مہینے کی جاب کرتے ہیں. یعنی آپ کا احتجاج جو ہے وہ 3 مہینے کی روٹی آپ کو دیتا ہے 3 مہینے کی سرکار روٹی کی طرف دیتا ہے, سے, جس کو ہم نے کنکلوڈ کر کے 13 مہینے 14 مہینے اس کو چلانا ہوتا ہے. تو یہ آپ حساب لگائیں, ہمارے گھروں کے چولہے بند ہو چکے ہیں. اس ٹائم بے روزگاری کا یہ عالم ہے کہ لوگ بیگر بننے پر آ گئے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں. کتنا پڑھے میں؟ سر میں ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن کنٹینیو ہے میرا. یہ اسپیشل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خاص طور پر سنیں, اور میں یہ اس کے بعد آپ کا سیکریٹری پنجاب سنیں, اس کے بعد گورنمنٹ آف پنجاب سنیں, وفاقی حکومت سنیں, ہیومن رائٹس کے تمام نام نہاد دعوے دار سنیں. بھائی جان کتنا پڑھے ہوئے دوبارہ بتائیں. میں ماسٹر اسپیشل ایجوکیشن کنٹینیو ہے میرا, گریجویٹ ہوں. Very good. اور بہت سارے ڈپلومے میں نے حاصل کر رکھے ہیں. ٹیلی فون آپریٹنگ کے ڈپلوما, اس کے علاوہ کمپیوٹر سکلز میرے پاس ہیں, کمپیوٹر کے ڈپلومے, اور میرے پاس بریل کے ڈپلومے, موبلٹی ٹریننگز کے ڈپلومے. مجھے ایک بات بتائیں بھائی جان, ڈپلومے میرے پاس موجود ہیں جو ہم نے اس معاشرے میں جس سے میرا اور آپ کا تعلق ہے, ایک بات عام ہے کہ اگر کوئی نابینا یا معذور ہے تو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے. ایک پارشلی بلائنڈ یا کمپلیٹلی بلائنڈ شخص کس کس ڈومین میں کام کر سکتا ہے ٹریننگ کے بعد؟ سر دیکھیں, ڈومینز میں ہر ڈومین میں کام کر سکتا ہے اگر ان کے پاس یہ بصارت ہو, جو ہمارے پاس تو خیر بصارت نہیں ہے, ان کے پاس بصیرت نہیں ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ بلائنڈ کیا کچھ کر سکتا ہے. اگر ان کے پاس ہو تو بلائنڈ ہر فیلڈ میں سرو کر رہا ہے. اس ٹائم پوری دنیا میں کر رہا ہے. اس ٹائم ہمارے سول جج ریسنٹلی لگے ہیں, یوسف سلیم صاحب, وہ ٹوٹلی بلائنڈ ہیں, انہوں نے CSS کیا ہے. اسی طرح بہت سارے فورن آفس میں CSS کر کے ہمارے بلائنڈ لوگ سرو کر رہے ہیں. ویری گڈ. اور بہت ساری جگہوں پہ پروفیسر, ہماری یونیورسٹیز میں چلے جائیں, پروفیسر کے سر انجام دے رہے ہیں, فرائض سر انجام دے رہے ہیں, وہ ہمارے بلائنڈ لوگ ہیں. یعنی ایک نابینا شخص کچھ بھی کر سکتا ہے, بلائنڈ شخص سر کچھ بھی کر سکتا ہے. صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپٹ کیا جائے. ایک تخت سوال کر سکتا ہوں؟ یس سر. ایک تخت سوال کر لوں؟ سر آف کورس. برا تو نہیں مانیں گے؟ سر اجازت دیتے ہیں سر مکمل. اچھا, آپ یہ کہتے ہیں اپرچونٹی نہیں ملتی. یس سر. تو یہ جو بلائنڈ شخص جو سول جج لگ گیا وہ کیسے لگ گیا؟ سر دیکھیں, اپرچونٹی اس طرح ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر تو کوئی بہت زیادہ کمپیٹ کر کے کسی لیول پہ پہنچ گیا تو وہ کسی نہ کسی مقابلے کو جیت کے اور کہیں نہ کہیں سے وہ نکل گیا تو نکل گیا. سسٹم کا کمال نہیں, اس کا کمال ہے. وہ یہ اس کا کمال ہے. دوبارہ کہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا سر یہ سسٹم کا کمال نہیں ہے, ہم نے سسٹم کو شکست دی ہے. یہ اس شخص کا کمال ہے جس نے CSS کیا. ویری گڈ. سر میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, ایک بلائنڈ شخص جب کسی بھی گھر میں پیدا ہوتا ہے
تو وہ اس لیے نہیں پیدا ہوتا کہ وہ دانستہ طور پہ اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. لیکن ہماری گورنمنٹ نے یہ حالات بنا دیے ہیں کہ ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو گئے ہیں کہ کیا پیدا ہونا، بلائنڈ پیدا ہونا، کیا ہمارا قصور ہے؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہوئی تھی کہ ہم بلائنڈ پیدا ہو گئے تھے؟ ہم نے 3000 سے زائد ویکنٹ سیٹس پڑی ہوئی ہیں جو ہم صرف اور صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایڈورٹائز کریں اور جو آپ کے کرائٹیریا پہ پورے اترتے ہیں ان کو آپ اکاموڈیٹ. اچھا بڑی جائز بات ہے، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان تمام لوگوں کو بھرتی کر لیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو 3000 سے زائد ویکنٹ سیٹس پڑی ہوئی ہیں بھائی ان کا اخبار اشتہار کریں، ان کو ایڈورٹائز کریں، اور ایڈورٹائز کرنے کے بعد جو آپ کے کرائٹیریا پر پورا اترتا ہے ان کو نوکری دیں تاکہ ان کے گھروں کے چولہے جلیں. اب اس میں کوئی راکٹ سائنس تو مجھے نہیں سمجھ آ رہی، لیکن پتہ نہیں کیوں اہل دانش کو سمجھ نہیں آتی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ الحمدللہ. آپ کہاں سے آئے ہیں بھائی؟ مجھے تو لگتا ہے آپ سوئٹزرلینڈ سے آئے ہیں. سمجھ سکتے ہیں آپ، لیکن پاکستانی ہوں الحمدللہ. مجھے اس چیز پہ فخر ہے. ویری گڈ. اور میں میاں چنو سے بلونگ کرتا ہوں، ضلع خانیوال جہاں کے ارشد ندیم ہے. اچھا جی میں وہاں سے بلونگ کرتا ہوں اور میں ایم فل اسکالر ہوں. ویری گڈ. ایم فل اسپیشل یار کلیپنگ کریں بھائی، ایم فل اسکالر بیٹھے ہوئے ہمارے پاس. میں نے بزنس پڑھا ہوا ہے، میں نے بینکنگ میں کام کیا ہوا ہے. اچھا جی عسکری بینک میں میری انٹرنشپ ہے. ابھی میں ڈیلی ویجز پہ تھا جنرل ایجوکیشن میں ایز اے ٹیچر. ٹھیک ہے. اور میں مکمل ایک ٹیچر کی طرح سرو کر رہا تھا. ٹھیک ہے. میں نے ایک رزلٹ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر میرے آرڈرز اینڈ ہو گئے. اس کے بعد پھر کنٹینیو رہا. میں جنرل ایجوکیشن سے پہلے لوکل گورنمنٹ میں تھا، تو یہ سارا کچھ ایسے چلتا رہا نا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمارے آرڈرز ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں بریک آ جاتا ہے، جس سے ہمیں پرابلمز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ بریک نہیں آنا چاہیے. ہم نے کاغذی کارروائیوں میں الجھا کے نہ رکھیں، نہ خود الجھیں نہ ہمیں الجھائیں، نہ ہمارا ٹائم ویسٹ کریں نہ خود اپنا ٹائم ویسٹ کریں. ہماری سکلز کو یوٹیلائز کریں ایک پراپر وے میں. ہمیں جو ہماری اسپیشل نیڈس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پرووائڈ کی جائیں اور ایک نارمل پرسن کی طرح ہم کام کر سکتے ہیں. تھینک یو. اچھا میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات کہوں، آئی بلیو ون تھنگ. میرا یہ بلیو ہے کہ گورنمنٹ کو ایسی پالیسی بنانی چاہیے کہ کوئی پرائیویٹ محکمہ، کوئی پرائیویٹ ادارہ، کوئی فیکٹری، کوئی انڈسٹری، کوئی ایک بھی کمپنی ایسے رجسٹر نہ ہو جہاں پر کوئی ایک سیٹ کم از کم کسی ڈسیبل شخص کے لیے آکوپائیڈ نہ ہو. کم از کم ہر نجی کمپنی میں ایک سیٹ لازمی ہونی چاہیے یا 2 سیٹیں لازمی ہونی چاہیے جہاں پر کوئی نہ کوئی جو شخص ڈسیبل ہے وہ سرو کر رہا ہو. بیکاز ان کو شادیاں کرنی ہیں، ان کو اپنے خاندانوں کو آگے بڑھانا ہے، ان کو پوری فیملی کا برڈن لے کر ذمہ داری لے کر چلنی ہے. بہت سارے لوگ شادی شدہ ہیں، بٹ ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بھک منگا بنانا ہے؟ کیا حال ہے؟ تھینک یو ویری مچ. صحت اچھی ہے؟ بڑے آپ تو کمال بھائی جان. نائس جاگرز، نائس ڈریس، ہاں بہترین گلاسز. تھینک یو سر. کمال. کیا نام ہے؟ عصمت اللہ نام ہے میرا. عصمت اللہ خان. کہاں سے آئے ہو؟ چنیوٹ سے. چنیوٹ سے لاہور. یس. اکیلے آئے ہوئے ہو؟ یس سر. باقی کہاں ہیں؟ اکیلے گھر پہ گھر والے؟ جی. تو گھر والے پریشان نہیں ہوتے کہ یار کہیں پہ کوئی ٹھوکر نہ آ جائے، کوئی چوٹ نہ لگ جائے؟ نہیں سر، ہمارا عزم جو ہے نا وہ ہمیں کہیں گرنے نہیں دیتا. ارے ویری گڈ یار. کیا عزم ہے میرے بھائی کا؟ سر ہم یہ سوشل سول رسپانسبلٹیز چاہتے ہیں. ہمیں گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ ہم آپ کی ایڈ نہیں چاہتے، ہمیں ڈونیشن نہیں چاہتے. یس. ہم صرف سمپلی جو ہمارا رائٹ ہے کہ ہمیں ہمارے سکلز، ایجوکیشن اور کوالیفیکیشن کے اکارڈنگ ڈگنیفائڈ اور پریسٹیجیس جو ہے وہ جابز دی جائیں. آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کو ملنا چاہیے، انشاءاللہ ملے گا. اچھا جی، کتنا پڑھا ہوا ہے میرا بھائی عصمت اللہ؟ سر میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر اینڈ لنگوسٹکس میں. ویری گڈ یار، ویری گڈ. زندہ باد. عصمت اللہ بھائی جی انگریزی بھی بولتا ہے، انگریزی میں اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہے. یس سر. اچھا یہاں پہ نا وہ سامنے والا ایوان ہے نا، وہاں پہ بڑے ایم پیز ایم این ایز ایسے ہیں جو انگریزی کے 2 فقرے نہیں پڑھ سکتے ہوں گے. آپ سے انگریزی میں بات کر لوں؟ آسانی سے کر لیں گے؟ یس.
Acha Asmatullah, can you tell me why you people are sitting here on the roads? You people have blocked the road since many days. What are your demands? You are blind people. We respect you. We honor you. You are a crown for us. But why you people are on the roads since 1 decade? Sir, we have been protesting. Why? We have been asking that we should be given our right and our right to work according to our skills, according to our education, and according to our qualification. But unfortunately, we are not being given. We are being compelled. We are being forced to come and block the roads. We are being treated like beggars, unfortunately. We are being treated like beggars. Like when we go to them, they say that, oh, take the orders for 89 days, then we will extend. They do not extend. They lie. They try to get rid of us. 10 years. Yes, they have been doing this since 10 years, sir. For 10 years rather. Unfortunately. Yes. Unfortunately. Can you tell me one thing that people used to crack jokes with the apology? Yes. But it's unofficial. They used to say they cannot do anything. Blind people are not capable of doing anything. Is it true? Sir, it's totally lie. We can do each and everything. We have demonstrated it through our performance. Like we were talking that one person has qualified for the CSS. Sir, actually, we have come from very poor background. Like if you are living in a village and your family is expecting something to you, when your other normal brother come and bring money and you do not bring anything, then you become burden. So we do not want to become burden neither on our families nor on the government. We are saying, yeah, let us deliver. Let us deliver. But we are not being offered opportunities to deliver what we are capable of. Once again, appreciated. Tell me one thing more. What international communities can do for you people? Because I know, with a heavy heart, let me say it, that government sector apparently seems like they have abandoned you. With your apology. Because I am witnessing this fact since 10 years. What they people can do for you? And what is your message for the world? Sir, my message for the world is quite simple. That please say something to our government to shake their conscience, so they should get up or wake up from the lap of negligence and they should do something for us. Is it a fault of politicians or specifically of bureaucracy? Sir, bureaucrat Or both? Sir, everybody from PM to CM, from CM to the common man, everybody is responsible. Because Maryam Nawaz Saiba claims, like I am a big fan of her father. Mia Mohammad Nawaz Sharif. Yes, I really admire him and I like the way he speaks. Tell me one thing very special about Mia Mohammad Nawaz Sharif which makes you feel love with him. Sir, Mia Mohammad Nawaz Sharif has been one of the sympathetic persons I have ever heard about. His voice is quite soft. When he speaks very beautifully. Well, on the other hand, like if Nawaz Sharif had seen us protesting, he would have definitely done something. Do you really believe that he is not watching all this? Sir, I think people do not let him see these things. Like whenever Mia Mohammad Nawaz Sharif, like they say that they are normal, yaar. These are mad people. We will stop them. We will stop them, sir. This is not the case. Oh, sir, no, sir. They are wrong, sir. We are right. They are misguiding the government, the bureaucracy, the people who are sitting, the people who tell them our. What if Maryam Nawaz is watching all this program and she's listening you? What is your very specific message to CM Punjab, Maryam Nawaz Sahib? Sir, I would say that, dear mother of Punjab, please do something for us. We are not begging you. We are not like asking you to allocate some resources. We are asking her that we request you very humbly. We request you earnestly that please do something for us. Please get us hired so we could be able to deliver. We could be able to provide the public with our services. अगर आपको ये छड़ियाँ भिजवानी पड़े उन अमली नाबीना अफराद को जो
आंखें तो रखते हैं लेकिन हकायक को देखना नहीं चाहते, तो इतनी छड़ियाँ इकट्ठी कर लेंगे या कम पड़ जाएंगी? भाईजान आपसे पूछ रहा हूँ। ये कम पड़ जाएंगी सर। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आई कैन नॉट से एनीथिंग। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह ताला इनके हाल पर रहम करे, बल्कि हुकूमत के हाल पर रहम करे, बल्कि सरकारी मुलाजमीन के हाल पर रहम करे, और कुछ ऐसी बहार आए कि मेरे इस चमन में कोई सरकारी महकमा हो या प्राइवेट महकमा हो, वहाँ पर स्पेशल अफराद के लिए कम से कम हर इदारे में, हर विसिनिटी में एक वैकेंसी, एक सीट लाजमी हो जो खाली ना हो, जो ऑक्यूपाइड हो, और पूरी कम्युनिटी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और सोसाइटी में इस चीज़ को समझा जाए कि ये लोग कौन है एंड हाउ टू डील विद देम, हाउ टू ट्रीट विद देम। बिकॉज अगर इनके पास बनाई नहीं है, एक सलाहियत नहीं है, तो याद रखिएगा मेरे और आपसे ये बेतहाशा ज़्यादा सलाहियतें रखते हैं। अभी ये देखें जी, एमफिल स्कॉलर साहब बैठे हुए हैं, इस बच्चे की गुफ्तगू आपने सुन ली है। लिटरली मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा नज़र आने लगा है कि भाई हम तो कुछ भी नहीं है। इजाज़त चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।